और बड़ी खबर हम सब के लिए यह है कि भारत तक पहुंच गया है ईरान अमेरिका जंग का असर। राजस्थान से लेकर कर्नाटक तक एलपीजी सिलेंडर की कमी महसूस की जा रही है। होटल और रेस्टोरेंट की गैस सप्लाई बाधित हो गई है। जयपुर और बेंगलुरु में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर रोक लगा दी गई है। हालात यहां तक पहुंच गए, घरेलू सिलेंडर को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये जो स्थितियां हैं और जिस तरह से अमेरिका ईरान जंग चल रही है, उसका बड़ा असर ऑयल एंड गैस सेक्टर में देखने को मिल रहा है। बेंगलुरु से हमारे संवाददाता गौतम शंकर इस वक्त हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। गौतम, जरा ग्राउंड पर जो इस वक्त बेंगलुरु के अंदर स्थितियां हैं उनके बारे में बताइए। सीधे तौर पर आज युद्ध के 11वें दिन हमारे देश में भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एलपीजी सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर की कमी की खबरें कई जगहों से सामने आई हैं। बेंगलुरु में कैसे हालात हैं? हाँ समीर, बैंगलोर में तो अभी जो सिचुएशन है वो बहुत चिंताजनक है और हमने कुछ होटल एसोसिएशन प्रेसिडेंट से भी बात की आज सुबह और उन्होंने ये बताया है कि आज सुबह चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया से भी बातचीत करेंगे और जो ग्राउंड सिचुएशन के अगर बात करेंगे तो अभी छोटे रेस्टोरेंट जो है, जो दर्शनी बोलते हैं कर्नाटक और बैंगलोर में, उनके ऊपर बहुत बड़ी प्रभाव पड़ चुके हैं और ये शटडाउन होने कर स्टार्ट हो चुके हैं। अभी व्हाट वी अंडरस्टैंड इज दैट अभी बस दोपहर तक एलपीजी चलाने तक का उनका कैपेसिटी है और दोपहर के बाद वील सी अ मैसिव इंपैक्ट हैपनिंग अक्रॉस बैंगलोर, जहां तक डेली मील्स सभी का इंपैक्ट हो सकता है। और ये बोला जा गया है कि कल हरदीप सिंह पुरी से भी बातचीत करेंगे, होटल एसोसिएशन ओनर्स, नॉट जस्ट बैंगलोर पर चेन्नई से भी, और ये इंपैक्ट अभी बहुत जोर से पड़ने वाला है एंड इट बी इंटरेस्टिंग टू सी अगर सेंटर और गवर्नमेंट से कोई सोल्यूशन मिलता है। समीर, शुक्रिया गौतम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेंगलोर में इस जंग का कैसे असर देखने को मिल रहा है, ये हमारे संवाददाता बता रहे थे और हमारी इस पूरे प्रोग्राम में कोशिश होगी कि देश के अलग अलग शहरों पर जो ग्राउंड पर हालात हैं वो आपके सामने रखे जा सके। बिल्कुल, और अब जयपुर की बात कर लेते हैं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर रोक से जयपुर में बड़ा संकट। 50,000 से ज्यादा होटल रेस्टोरेंट के बंद होने का खतरा। अगले महीने 1 लाख से ज्यादा शादियां हैं जिन पर सीधा इसका असर होगा। तो देखिए आम जनता की जिंदगी में इसका कैसे असर पड़ेगा। जयपुर की बात करें तो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर रोक से यहां पर भी बड़ा संकट। तो देखिए, ये तो पहले से ही तय माना जा रहा था कि बड़ा असर पड़ेगा पूरी दुनिया पर। आज की तारीख में भारत पर क्या असर पड़ रहा है? मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का सिलेंडर पर देखिए कैसे संकट आन खड़ा हुआ है। बेंगलुरु की बात करें, कमर्शियल गैस सिलेंडर का संकट यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जयपुर में तो हालात ये हो गए कि कमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी पर बाकायदा रोक लगा दी गई है। आज से बेंगलुरु में बंद रहेंगे शहर के रेस्टोरेंट, ये तय किया गया है रेस्टोरेंट ओनर्स की तरफ से। जयपुर में घरेलू उपभोक्ताओं को सिलेंडर दिए जाएंगे क्योंकि कमर्शियल और घरेलू उपभोक्ताओं की अगर बात की जाए तो जाहिर है सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को प्रायोरिटी देती है, प्राथमिकता देती है। बिल्कुल, और बेंगलुरु की ही बात करें तो सिलेंडरों की सप्लाई बंद होने के कारण फैसला लिया गया। जयपुर में सिलेंडर की वेटिंग लिस्ट स्थगित की गई है जिससे कि हर घर तक सिलेंडर पहुंच पाए। अब क्या होगा, इसका असर क्या पड़ेगा? बेंगलुरु की बात करें, लाखों लोगों को इससे दिक्कत हो सकती है। होटल, शादियों में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत हो सकती है क्योंकि आने वाले समय में शादियों का सीजन भी है। कर्मचारियों और यात्रियों को भी परेशानी हो सकती है। बेंगलुरु में रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो जाएगा और इससे आम जनता को परेशानी होगी। डिलीवरी कंपनियों पर इसका सीधा असर होगा। शादी ब्याह में होने वाली कैटरिंग भी महंगी हो जाएगी। जी हां, तो निश्चित तौर पर आम जनजीवन पर इसका बड़ा असर पड़ता हुआ अब हम देख रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं कि मौजूदा संकट को लेकर जयपुर के गैस सिलेंडर वितरक क्या कह रहे हैं। सर, दिक्कत तो अपने ये युद्ध से थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया है, जिसमें अभी क्या बैकलॉग चल रहा है। कस्टमर पर जैसे कुछ रूल लगाए, अभी 25 डेज़ के बुकिंग नहीं हो पा रही है। पहले कस्टमर ये था कि 1 महीने में 2 सिलेंडर ले लेता, आज बुक करा लिया तो कल मिल जाता था। अब 25 लोग लगने से कस्टमर, इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रही है सर। वैसे किल्लत की तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्या है कि पब्लिक पैनिक हो रही है। खाड़ी देश में युद्ध चल रहा है, इस चक्कर में लोग सोच रहे हैं कि गैस नहीं आ रही, तो सभी लोग बुकिंग पर वो कर रहे हैं। तो सरकार ने भी इस चक्कर में 25 दिन का लॉक लगा दिया। जैसे आज सिलेंडर की डिलीवरी करी
तो उसके 25 दिन बाद बुक होगा, जिससे कोई गैरकानूनी ढंग से उस सिलेंडर का उपयोग नहीं हो सके। और ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से क्या डिसीजन लिए जाते हैं, इस पर मेहमानों से चर्चा करेंगे। लेकिन ध्वज आर्य जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ध्वज, इस समय सरकार का फोकस है कि हर घर के किचन तक जरूर सिलेंडर पहुंचे और उसमें कोई परेशानी ना हो, लेकिन कुल मिलाकर ऐसे में दिक्कतें तो आम जनता को फिर भी होगी, जैसे कि महंगाई बढ़ जाएगी। अगर रेस्टोरेंट और होटल की बात करें, जो जयपुर की जनता है वो क्या कह रही? बिल्कुल, देखिए प्रगति, जिस तरीके से आपने अभी आंकड़े बताए हैं कि राजधानी जयपुर की बात की जाए, अकेले राजधानी जयपुर की, तो 50,000 से ज़्यादा होटल और रेस्टोरेंट हैं जहां पर एलपीजी का जो कमर्शियल सिलेंडर है सप्लाई होता है। उसके साथ साथ में आने वाले महीनों में 1 लाख से ज़्यादा शादियाँ हैं। तो सीधा तौर पर जो फ़र्क है वो यहाँ देखा जा सकता है। उसके साथ साथ में 3 लाख लोग हैं जिनमें ऑनलाइन डिलीवरी देने वाले लोग हैं। उसके साथ साथ में जो होटल और रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग हैं, इन पर जो है रोज़गार का संकट पैदा हो सकता है। और ये सीधा जो ये फैसला लिया गया सरकार ने कि राजस्थान में जो पूरी तरीके से जो घरेलू सिलेंडर हैं उनको जो किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसीलिए कमर्शियल सिलेंडर पे 8 तारीख को रात 12 बजे के बाद से रोक लगा दी गई है। यानी कि अब 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है और इसका जो असर है वो भी अब देखने को मिलेगा और धीरे धीरे देखने को मिल भी रहा है, क्योंकि रिएक्शन जो है लगातार आ रहे हैं। रेस्टोरेंट वाले हैं और जो होटल चेन के जो मालिक हैं वो लगातार ये बात कर रहे हैं कि इसका असर जो है जो यहाँ साफ तौर पर दिखाई देगा। लेकिन ये जो फैसला लिया गया है कि घरेलू जो सिलेंडर है उसकी जो सप्लाई चेन है किसी प्रकार से जो है प्रभावित ना हो, इसके लिए ये फैसला लिया गया है। ध्वज, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ हैं, एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, निनाद सेठ भी हमारे साथ मौजूद हैं, आर्थिक और विदेश मामलों के जानकार हैं। निनाद जी, क्रूड ऑयल के दाम हमने कल बेतहाशा बढ़ते देखे, आज कमी आई है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि जंग जल्द ही खत्म होने वाली है और अमेरिकन नेवी जो है वो एस्कॉर्ट करेगी ऑयल टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में। मौजूदा हालात को देखते हुए क्या यह मुमकिन नजर आ रहा है, प्रैक्टिकल नजर आ रहा है? ट्रंप तो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन क्या यह संभव होगा? क्योंकि ईरान कह रहा है कि वैश्विक तेल बाजार जो है वो हमारे हाथ में है, हम तय करेंगे। बताने की कोशिश यह कि अमेरिका यह तय नहीं कर सकता। देखिए, ईरान के पास चाबी है तेल के कीमत के, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ। ईरान वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट तेल प्रोड्यूसर है। ईरान के पास हॉर्मुज का लॉक लगाने की भी कैपेसिटी है। लेकिन आप 3 चीज़ें समझिए। पहली बात, इस वक्त ईरान को भी तेल बेचना पड़ेगा, गैस बेचनी पड़ेगी, उसके सिवाय उसके पास कोई खास एक्सपोर्ट्स नहीं है। तो ईरान भी खुद स्क्वीज में है और अगर ईरान औरों की शिप्स पे अटैक करता है तो अमेरिका की एयर सुपीरियोरिटी होने के कारण, इजराइल के प्रिसिशन होने के कारण ईरान के जो 38 सुपर टैंकर्स हैं उन पे हिट होगी। अब उससे उल्टा भी होता है। जैसे मैंने कहा, ईरान के पास चाबी रहती है, अगर आप ईरान के ऑयल टैंकर्स को हिट करते तो प्राइस ऑफ ऑयल ऊपर जाता है। तो इसीलिए एक चेस की गेम की तरह है। लेकिन ईरान के तेल टैंकर नहीं, यहां पर तो जो तेल टैंकर्स जिनकी हिफाजत करने का दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं अमेरिकन नेवी के जरिए, वो क्या मुमकिन है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अभी इस जंग के दौरान भी? बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि आपको जब ईरान जब अटैक करेगा तो उसको लॉन्च पैड चाहिए, कंट्रोल सेंटर चाहिए। मिसाइल होने से हाथ में उठा के यूं मिसाइल नहीं फेंकी जाती है। हाँ। और उसके ऊपर अमेरिका का सी कंट्रोल होएगा, क्योंकि अभी तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है, फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है। और मेरे को लगता है कि अगर इंडियन शिप्स को नहीं जाने देंगे तो इंडियन नेवी भी एक्टिव होगी। मेरे को लगता है कि इतनी सारी फोर्स के सामने ईरान की गीदड़ भपकियां बहुत दिनों तक चलेगी।